हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास वोहरा और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम एक्सेल में लोन रीपेमेंट शेड्यूल कैसे बनाते हैं। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड प्रोवाइड योर वैल्यूबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। लोन रीपेमेंट शेड्यूल। ठीक है, तो लोन रीपेमेंट शेड्यूल के लिए मुझे क्या चाहिए? लोन अमाउंट चाहिए, मुझे चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस वुड बी इन परसेंटेज, एंड मुझे चाहिए मेरा टेन्योर, दिस वुड बी इन मंथ्स लेट से। ओके क्लास, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये दूसरे सेल में जा रहे हैं। सो सेल की मैं विड्थ को कैसे एडजस्ट करता हूँ, उसके लिए शॉर्टकट होता है ऑल्ट ओ सी ए। एंड क्लास प्लीज, अब आप अब आप प्लीज एक्सेल में जितने ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है एंड उतनी ही आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप शॉर्टकट्स यूज़ करें ना कि माउस। क्लियर? सो यहाँ पे मेरा लोन अमाउंट है लेट से 5 लाख रुपीज, माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड माई टेन्योर इन मंथ्स इज लेट से 5 years, दैट इज 60 months। सो अब मेरी ईएमआई कितनी होगी? माई ईएमआई इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी फॉर्मूला मुझे क्या देगा? मेरी ईएमआई देगा। ये कह रहा है सबसे पहले आप मुझे रेट दो। मैंने कहा रेट है 10% डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों करा? क्योंकि मेरी कंपाउंडिंग क्या हो रही है? मंथली कंपाउंडिंग हो रही है। फिर उसने कहा एनपीईआर। एनपीईआर मतलब है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? मैंने कहा 60। फिर उसने पूछा पीवी, लोन की पीवी दो। सो मैं ये डालूंगा विद अ नेगेटिव साइन। माई लोन अमाउंट इज -5 लाख एंड द मोमेंट मैं एंटर करता हूं मेरे पास मेरी ईएमआई आ जाती है। ठीक है, अब इसका रीपेमेंट स्केड्यूल बनाते हैं। फर्स्ट वुड बी माई सीरियल नंबर। मेरी ईएमआई टोटल कितनी है? 60। सो इसको आप ड्रैग कर दीजिए टिल 60 तक। ठीक है, एंड क्लास अभी आप देखा, जैसे मैं नीचे जा रहा हूं मैं अपने ऊपर पैनल को नहीं देख पा रहा हूं, तो आप पैनल भी फ्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। अब आप देखिए मेरे ऊपर की जो टेबल की हेडिंग है वो मुझे अब दिखाई देती रहेगी। तो मैंने क्या करा? पैनल को फ्रीज करा है। सिमिलरली आप पैनल को अनफ्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, फिर मैंने कहा ईएमआई, फिर मैंने कहा ओरिजिनल, देन मैंने बोला प्रिंसिपल, सॉरी मैंने कहा ईएमआई। तो मेरी ईएमआई ये अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने F4 दबा दिया। F4 से क्या हुआ? मैंने फ्रीज कर दिए सेल्स को। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो आप देख रहे हैं मैंने पैनल फ्रीज करा। फ्रीज कैसे करा? विद द हेल्प ऑफ F4। द मोमेंट मैंने F4 दबाया अब मेरे सेल फ्रीज हो गए और मैंने इस सेम वैल्यू को नीचे तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैंने लिखा अपना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना है? 5 लाख। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा ईएमआई का, एक प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा एंड बैलेंस वुड बी माय आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड। सो मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या है? क्लास ईएमआई कांस्टेंट होती है, लेकिन क्या इंटरेस्ट भी कांस्टेंट होता है? नहीं, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो
डिक्रीज करता जाएगा, दैट वुड बी कीप ऑन रिड्यूसिंग, एंड प्रिंसिपल का अमाउंट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो मैं इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करता हूं? फॉर्मूला इज आई पी एम टी इक्वल टू आई पी एम टी। अब मेरे से पूछ रहा है रेट, मैंने कहा रेट है मेरा 10%। अब मैंने फ्रीज कर दिया, डिवाइडेड बाय 12। उसने पूछा कौन सी ईएमआई का आपको इंटरेस्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे पहली ईएमआई का इंटरेस्ट चाहिए। फिर उसने पूछा नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से 60। मैंने अपने सेल को फ्रीज करा। उसने कहा लोन की पीवी कितनी है, मैंने कहा -5 लाख, फ्रीज, एंटर करा। अब मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना होगा, टोटल ईएमआई इतनी थी, माइनस मैंने इंटरेस्ट करा, इतना प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, 5 लाख माइनस 6 लाख, so this would be my outstanding balance at the end of the year. Similarly opening balance क्या होगा, opening balance last month का closing, interest, principal repayment और आउटस्टैंडिंग बैलेंस के फॉर्मूले को कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा। अब इन सबको आपने कॉपी करा इस फॉर्मूले को और आपने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो इवेंचुअली आपका आंसर क्या आ रहा है क्लास प्लीज, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट लगातार गिरता जा रहा है और प्रिंसिपल का अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, एंड एट द एंड ऑफ 60th मंथ आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 0। तो क्या एक्सेल ने आपको 0 दे दिया, आंसर इज यस। सो इन दिस मैनर हम अपना लोन रिपेमेंट शेड्यूल प्रैक्टिकल लाइफ में बनाते हैं। ठीक है क्लास, सो इफ यू लाइक द वीडियो I just request you to please give this video a thumbs up and again subscribe to our channel because CA students को Excel की बहुत नीड है। मतलब वो Excel में इतने efficient नहीं है, एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ हम Excel में अपनी लाइफ assume नहीं कर सकते without having a good hand on Excel. So with this, I request you people to please like this video and subscribe to our channel. Thank you.